जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट जनवरी 2023 का रिजल्ट आ चुका है और एएन टीचिंग संस्थान ने अपना फिर से पिछली साल की तरह और हर साल की भांति इस बार भी अच्छा परचम लहराया है। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, अत्यंत खुशी हो रहा है कि हमारे संस्थान के छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सम्मान समारोह का आयोजन किए हुए हैं, जिसमें हमारे संस्थान के जितने भी सीटेट 2023 जनवरी के उत्तीर्ण छात्र छात्रा हैं वो सभी हमारे पास में आए हुए हैं। और आज इस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान से जो टॉपर छात्र छात्रा हैं वो हमारे साथ में शामिल हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संस्थान के निदेशक निखिल सर भी हैं। निखिल सर से भी बात करेंगे, संस्थान के बारे में चर्चा किया जाएगा और उसके साथ साथ में ये इंटरव्यू जो बेसिकली जो हमारा टॉपर है, सफलता के पीछे इनका राज क्या है और इनका रणनीति क्या था पढ़ाई के प्रति, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग निखिल सर से भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। और सबसे पहले मैं अपने संस्थान की तरफ से जो भी छात्र सीटेट 2023 में उत्तीर्ण हुए हैं, लगभग 400 से अधिक छात्र जो इस बार हमारे संस्थान से उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी छात्रों को हम अपने संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ में हम उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो है हम लोग सम्मान समारोह में बैठे हुए हैं, जो कि मोतिहारी के अदया होटल में आयोजित किया गया है। जो भी हमारे छात्र हैं जो इस बार उत्तीर्ण किए हैं, सबको सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। और अभी हमारे स्टेज पे मौजूद है हमारे इस बार का जो सत्र है 2023 सीटेट 2023 के जो भी टॉपर्स हैं, उनमें से गरिमा कुमारी, स्वीटी कुमारी और आनंद, तीनों मौजूद हैं। तीनों से हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने सीटेट जैसे एक कठिन परीक्षा में कैसे इतना अधिक मार्क्स पाया है। आप सबको हम बता दें कि हमारे इस सेशन में सीटेट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसमें स्वीटी ने 150 में 135 नंबर लाया है ना। और सीटेट जैसी परीक्षा में 150 में 135 नंबर मायने रखता है। साथ में हमारे साथ गरिमा मौजूद हैं और गरिमा को जो है सीटेट में 150 में 133 नंबर आया। और साथ में आनंद मौजूद है जिनको 150 में 130 नंबर आया है। पिछले बार के रिजल्ट को मैं याद दिला दूं, पिछले बार हमारा जो एएन टीचिंग संस्थान था उसने बिहार टॉपर दिया हुआ था, जो देवाशीष रंजन जी के रूप में था। देवाशीष रंजन को पूरे बिहार में लगभग 130 नंबर था 150 में। उनका रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इस बार जो हमारा रिकॉर्ड टूटा है वो भी हमारे ही संस्थान के छात्रों के द्वारा टूटा है। तो एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। मैं चाहूँगा आदित्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट और हर साल की भांति सर, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, संस्थान हमारा मोतिहारी में 2 जगह चलता है, चंदमारी ब्रांच और छतौनी ब्रांच। और हमें बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि दोनों ब्रांच के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे साथ स्वीटी जुड़ी हुई है, हमारे साथ गरिमा जुड़ी हुई है, हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा नंबर लाया। स्वीटी का 135 आउट ऑफ 150। स्वीटी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रयास रहा है आपका, संस्थान ने आपको कैसे हेल्प किया, थोड़ा इस पर विचार दीजिए। क्योंकि जो बच्चे हमको देख रहे हैं, जो आपको देखेंगे, उनसे वो जानेंगे कि आपको संस्थान ने किस तरह से हेल्प किया, एएन टीचिंग का योगदान कैसा रहा। सर बच्चे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ पढ़ते भी है, लेकिन उनका जो डाउट होता है ये सब वो कहीं ना कहीं अपने मन में छुपा के ही रख लेते, पूछ नहीं पाते। उनमें एक हेजिटेशन होता है, छुपा के ही रख लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये सब एकदम से जो इन्वायरमेंट मिला यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा मिला। कोई भी डाउट हो कभी भी आप आके पूछ सकते थे और बार बार ये पूछना कि हाँ और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, बेझिझक पूछिए, हम लोग बताएंगे, उसका समाधान करेंगे। ये चीज़ काफ़ी हेल्प किया। मतलब जो संस्थान के तरफ से डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता था वो काफ़ी आपके लिए कारगर सिद्ध हुआ। और डाउट के जैसा कि देखिए, बच्चे जो हैं वो पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले उनमें बहुत ज़्यादा झिझक होता है
हेजिटेशन होता है, शिक्षकों से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर संस्थान के तरफ से आपको हर एक शिक्षक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किए, क्योंकि आप में जो कमियाँ थी, जो परेशानियाँ थी, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था, उसके द्वारा थोड़ा सा टीचर आपके प्रति संवेदनशील थे। चलिए, बहुत बढ़िया। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो 135 नंबर आपने लाया है, तो आप बताइए पेडागोजी सेक्शन और आपका जो कंटेंट सेक्शन सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? मतलब साइकोलॉजी वाला सेक्शन और पेडागोजी वाला सेक्शन दोनों एक ही माना जाएगा, कंटेंट वाला सेक्शन एक माना जाएगा? तो रिजल्ट आने के पीछे पेडागोजिकल सेक्शन पर हमको, मनोविज्ञान सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना या फिर कंटेंट वाला पर? अच्छा नंबर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो पेडागोजी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 150 में ये सीटेट का जो वेटेज है उसमें 150 में आपका 90 मार्क्स का पेडागोजी ही होता है, और सीटी पे पूरा पेडागोजी है, 30 आउट ऑफ 30 वो पूरा पेडागोजी है। और अदर सेक्शन से भी ले लिया जाए तो 60 मार्क्स का पेडागोजी है। अगर आप सीटीपी अच्छे से कर लेते, उस पर आपका कमांड हो जाता है, तो अदर सेक्शन जो भी है, मैथ्स है, ईवीएस है, या फिर इंग्लिश, आपका जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी वगैरह, उसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और अगर आप यहाँ तक पेडागोजी एक बार सही कर लेते हो तो आप एक अच्छा खासा, यहाँ तक कि 90 या 80 तक आप मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। और रहा बात कंटेंट का, तो वो भी आपको उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं कि उसको इग्नोर कर दिए एकदम से, वो भी आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और स्वीटी, एक बात और कि संस्थान के द्वारा जो क्लास चलाया जाता है, उसके साथ साथ में जो आप लोगों को सेट प्रैक्टिस की सुविधा दिया जा रहा था, क्या सेट प्रैक्टिस संस्थान के द्वारा जो सुविधा आपको दिया जा रहा था उसने आपको काफ़ी हेल्प किया क्लास के संदर्भ में? सिर्फ बच्चे तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, उनका कमी कहाँ है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। एक टीचर के लिए कहा भी जाता है कि बच्चों को आपको उनकी कमी के अनुसार उनको जो भी चीज़ आवश्यकता है उनको दिया जाए। तो सेट प्रैक्टिस आपको अपने लेवल का, अपनी कमी का ये पता चले कि हाँ, हमने तो पढ़ा तो है, लेकिन वो मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपको सेट प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो सेट प्रैक्टिस से मैक्सिमम यही होता है मोस्ट ऑफ टाइम कि आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, आपको अपनी लेवल का पता चल, आपकी कमी का पता चल रहा है, वो आप सर से पूछिए, नहीं होता है तो आप कहीं और जाइए। सबसे पहले स्वीटी, आपको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम भविष्य के लिए हम आपको शुभकामना दे रहे हैं। आप एक अच्छे शिक्षक बने। समाज में जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गरीब घर के छात्र हैं, आप कहीं भी किसी सरकारी विद्यालय में जाइएगा तो आप अपना भूमिका अच्छे से निभाइएगा। और संस्थान की तरफ से, एएन टीचिंग की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना देते हैं। अब हमारे साथ गरिमा जुड़ी है, और आप लोगों को फिर से बता दें, ये स्वीटी हैं जिनका 135 नंबर आया था 150 में। हमारी संस्थान की बहुत ही होनहार छात्र गरिमा है। गरिमा का 133 मार्क्स है आउट ऑफ 150। हम चाहेंगे निखिल सर से कि निखिल सर, आप गरिमा का इंटरव्यू लीजिए। धन्यवाद आदित्य सर। सबसे पहले गरिमा, कैसा लग रहा है? काफ़ी बढ़िया लग रहा है सर। चलिए, अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब पहली बार एएन टीचिंग में आई, उस समय का और अभी जो आपने ये सफलता हासिल की है, बिहार के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल है, कैसा फील हो रहा है? काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। जब एएन टीचिंग ज्वाइन किए तो मतलब उस समय कुछ पता नहीं था, ये नहीं पता था कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, मतलब कुछ नहीं। बस एएन टीचिंग ज्वाइन किए कि वहाँ पे मार्गदर्शन मिलेगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो करने के लिए ज्वाइन किया। और सीरियसली आए जब ज्वाइन किया तो मुझे निखिल सर, मतलब उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी लगी कि हम सोचे कि नहीं, आप तो एएन टीचिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि निखिल सर अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी सीडीपी मतलब पहला क्लास मेरा इन्हीं का था, मेरे बैच में जो लगा था, और उस वजह से सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो एएन टीचिंग में जुड़ने वाले नए छात्र हैं, उनको आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी नए छात्र हैं उनको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आना है, एएन टीचिंग में क्लास करके देखना है, यही ना फाइनल बात? ज़बरदस्ती आपसे तो नहीं बुलवा रहे हैं? यानी आप जब फर्स्ट डे आई थी, आपके भी मन में बहुत तरह की बातें चल रही होंगी कि हाँ, निखिल सर कैसा पढ़ाएंगे, आदित्य सर कैसा पढ़ाएंगे, कैसा फैकल्टी है, कैसे क्या व्यवस्था है। लेकिन आज जब इस मुकाम पे हैं तो आपको कहीं ना कहीं यह चीज़ का एहसास है कि आपने जो एएन टीचिंग को चुनकर फैसला लिया, वो आपका डिसीजन सही था। अब आगे ये बताइए, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और वो जो है टॉप 10 में आना चाहते हैं, वो बिहार में टॉपर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे कि कैसे तैयारी करें वे? सर,
उनको ये कहना है कि जैसे हमारे जो कोचिंग एक ज्वाइन हमने एन टीचिंग किया था, सब तैयारी करते हैं। अगर हम भी अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, अकेले में रहते, तो शायद ये भीड़ नहीं मिलता, शायद वो कंपटीशन का दौर नहीं मिलता, ये अंदर से वो नहीं होता कि अरे वो इतना अच्छा कर रहा है। या सबसे ज़्यादा हमारे एन टीचिंग में एक देवाशीष सर है जो टॉपर थे, वो हमारे होता ना एक पिलर का काम किया, स्तंभ का, कि हमें उन्हें क्रॉस करके आगे जाना है। वो मोटिवेशन शायद अगर कोई कोचिंग ज्वाइन ना करे, घर पे रहे, तो शायद ये चीज़ें कहीं ना मिल पाए जो हमें कोचिंग में मिलता है। जब हम सेट प्रैक्टिस बनाते हैं तो जो भीड़ होती है कि उसमें किसी का 120 आ रहा है, 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, ये मोटिवेशन शायद कोई नहीं दे सकता जो कोचिंग में हमें मिलती है, जो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कोचिंग में एक पढ़ाई का माहौल मिलता है और कोचिंग में जो कंपटीशन की भावना आती है कि मुझे उनसे अच्छा करना है, मुझे आगे निकलना है, वो कंपटीशन की भावना कहीं ना कहीं अकेले तैयारी करने में नहीं मिलेगा। कहा गया है कि अकेले कुएं में रहने वाला मेढक क्या जानेगा कि दुनिया में, संसार में कितने लोग हैं या कैसे क्या व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं एक संस्थान, एक मार्गदर्शन जरूरी है सबके लिए, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। हम ये चाहेंगे कि यदि आप पूर्वी चंपारण से हैं या बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, आपके अगल बगल में पूर्वी चंपारण है, तो आप एन टीचिंग से तैयारी करें, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि एन टीचिंग शोर करने में नहीं, मेहनत करने में विश्वास रखता है और रिजल्ट आपके सामने है। ये बच्चे कहीं से लाए नहीं गए हैं, इसी संस्थान के बच्चे हैं। इनका एडमिशन फॉर्म है, इनका आई कार्ड है, इन्होंने क्लास किया है, ये अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हैं और रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं। 150 में 135, 150 में 133, 150 में 130 नंबर। आगे मैं चाहूँगा आनंद से कुछ बातें करते हैं। आदि सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि गरिमा का इंटरव्यू और स्वीटी का इंटरव्यू, और सबसे पहली बात यह है कि सर कि इन दोनों से हम लोगों को देखने को ये मिला कि जो लोग कहते हैं ये बातें कि स्टूडेंट को बहलाया गया है, सिखाया गया है, बताया गया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और आज ये बच्चे तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। आज देखिए, एक बार कैमरा उधर करके दिखा दी, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो सीटेट उत्तीर्ण करके भी प्रोग्राम में हमारे पहुँच रहे हैं, और ये लोग भी हमारे सम्मानित होने के लिए यहाँ पर है और हमारा प्रोग्राम को। चलिए, हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बता नहीं सकते सर कितना अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले एन टीचिंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जो इतना अच्छा माहौल मिला मुझे सीटेट का तैयारी करने के लिए। सबसे पहली बात सर, जैसे आपके शब्द में बात करें तो जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था एन टीचिंग, तो अधिगम का भी मुझे पता नहीं था सर। फिर मेरा फर्स्ट डेमो क्लास आपके क्लास था सर। शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या था, मुझे बहुत सारी डाउट हो रही थी, क्योंकि सर मैं साइंस से पढ़ा हुआ थी, अचानक से क्या था इस पेडागोजी कंटेंट्स सर समझ में नहीं आ रही थी। फिर आपकी क्लास ने मुझे बहुत सहयोग किया सर। तो जैसा कि आपने देखा। अच्छा आनंद, ये बताइए कि जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, जो संस्थान को ज्वाइन करना चाहते, तो वो क्यों ज्वाइन करें संस्थान को? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ, आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिला? सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर यहाँ पे सेट प्रैक्टिस की सुविधा है। यहाँ का जो वातावरण है, कॉम्पिटिटिव माहौल है, सेट प्रैक्टिस से सर यहाँ मालूम चलता है सर मेरा क्या स्तर है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है फैकल्टी, जो अलग अलग सब्जेक्ट के लैंग्वेज के लिए अलग सब फैकल्टी, लैंग्वेज 2 के लिए अलग फैकल्टी, फिर सेट प्रैक्टिस सर। सबसे बड़ी यही बात है सर। मतलब ये जो सारे विषय के अलग अलग फैकल्टी थे वो काफ़ी मायने रखा। जैसे देखिए कि नंबर उठाने के लिए हर विषय अच्छा होना चाहिए, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मनोविज्ञान हो, हर विषय का अच्छा होना ज़रूरी है। और हर विषय अच्छा होने से भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छा आनंद, ये बताइए कि जो संस्थान के द्वारा सेट प्रैक्टिस की व्यवस्था किया गया था और उसके साथ साथ में अलग अलग फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे थे, कितने घंटे क्लास चलता था बताइए सब, क्योंकि बच्चे कुछ डाउट में रहते हैं कि संस्थान के द्वारा कितने घंटे क्लास दिया जाता है? सर शुरुआत में सर पर डे दोनों सर पढ़ाते थे सर, आप पढ़ाते थे सर, निखिल सर पढ़ाते थे, तो 3 घंटा की क्लास होती थी शुरू में। उसके बाद में क्या हुआ सर, 1 आवर की क्लास हो गई सर, सारी क्लास 1 आवर की। और जो लैंग्वेज 2 की क्लास है संडे को, मतलब वीक में 2 दिन सर इसकी क्लास होता है। लास्ट में कितना घंटा पढ़ाएगा? लास्ट में सर तो 4 घंटा सर मैराथन क्लास होता था सर। पूरा नाइट में सर यूट्यूब पे लाइव क्लास होती थी, जितने डाउट क्लियर, डाउट सेशन सब कुछ चलता था सर। उसके बाद में सर जो सेट में डाउट हुआ उसके लिए देवाशीष सर थे जो डाउट क्लियर करते थे सेट प्रैक्टिस के बाद भी सर। यस सर। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ में स्वीटी जुड़ी हुई थी, हमारे साथ में गरिमा जुड़ी हुई थी, हमारे साथ में आनंद जुड़ा था, और एक और स्टूडेंट है हमारे
हमारी छात्रा जिनका नाम है अस्मिता कुमारी। तो अस्मिता अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था और उनका भी आउट 132 मतलब 132 मार्क्स आया है। हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट 120 प्लस है, बट हम 130 प्लस वाले को यहाँ पर बैठाए हुए थे, जिसमें लगभग 4-5 स्टूडेंट थे। लेकिन फिलहाल अभी बच्चे आ ही रहे, तो इतना ही बच्चे हमारे साथ हैं जिनसे हमको बात करा। उम्मीद करते हैं कि जो छात्र हमको इस वीडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं उनको संस्थान पर भरोसा होगा। और ये आज देखिए, ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट बच्चों को दिया जा रहा है। जो भी संस्थान में उत्तीर्ण छात्र ये मेडल दिया जा रहा है। और ये सभी देखिए संस्थान के छात्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हम यह कहना चाहते हैं कि देखिए, उज्जवल भविष्य के लिए और सीधा ये बोले तो आप अगर सीटेट अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं तो सीटेट 2023 के लिए हमारा बैच प्रारंभ हो गया है। अगर आप हमारे संस्थान पर भरोसा दिखाते हैं, अगर आप हमारे संस्थान पर पढ़ने आते हैं तो बिल्कुल जुनून और जज्बा के साथ में आपको तैयारी कराया जाएगा। और आप सभी को, जितने भी सीटेट उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ, आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।